नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को कवर करने जा रहा हूं जिनका बड़ा जो पैसा है, रेवेन्यू है ना, वो आता है जापान से या अमेरिका से। अब जापान और अमेरिका दोनों बाजार आप देख रहे हो किस हिसाब से क्रैश हो रहे हैं। जापान तो सिंगल डे 12.5% चला गया। डाउ जोन्स को देखकर तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है वो बाइक होती है ना एक बिना उसकी, जिसमें ऊपर नीचे क्या आ गया, वो शॉकर कहते हैं आई थिंक, वो जो शॉकर जो धचकियों से थोड़ा आपको कंफर्ट देता है, तो बिना शॉकर की बाइक पे बिठा के एक उबड़ खाबड़ रोड पे आप चल रहे हो तो धचकी पे धचकी आपको लग रही है। मतलब जिंदगी खराब कर रखी है इस समय बाजार ने, ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है रुक ही नहीं रहा किसी भाव पे। डाउ फ्यूचर 600 पॉइंट दिखा रहे थे, जब खुला तो 1000 पॉइंट चला गया। बहुत ही गंदा माहौल बना पड़ा है यूएस मार्केट में। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से रिकवरी भी अच्छी आ रही है। एप्पल के शेयर ने दम तोड़ दिया है, रिकवरी वहां भी है लेकिन फिर भी 5% नीचे दिख रहा है। उस सब के बारे में बाद में। तो ऐसे स्टॉक्स जिनकी बड़ी कमाई जापान या अमेरिका से होती है और इन दोनों ही कंट्रीज में बड़ी प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है, देन डेफिनेटली इन स्टॉक्स के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बनेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो स्टोरी कवर कर रहा हूं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन स्टॉक्स को बेचकर भाग जाओ। ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग ये सोचेंगे नेगेटिव है भाई, बेच दो, बेकार है। इनमें गिरावट बड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हालत वहां सुधरेंगे तो वो बहुत तेज बाउंस बैक करेंगे और ये भी बहुत तेज बाउंस बैक करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इन स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ। एक ही सेक्टर से हैं, इन स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ और जो दमदार लगता है आपको उसमें आपको करनी है बाइंग। कब? जब आपको जापान और अमेरिका के हालात सही दिखें। वो हो सकता है एक हफ्ते बाद दिखें, एक महीने बाद दिखें, जब भी दिखें तब इन स्टॉक्स में खरीदारी करना। पर्सनली मेरा फेवरेट कौन सा है उसको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना। पूरी इंडस्ट्री है ऑटो इंडस्ट्री। अब ऑटो इंडस्ट्री में भारत फोर्ज जो है ना, उसका 55% रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके आता है। यानी अगर कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर रही है ना, तो 45 करोड़ तो वो देश से कर लेती है, लेकिन 55 करोड़ उसका बाहर सामान भेज के बेच कर आता है। ठीक है जी, मतलब देश में नहीं विदेश में भेजती है कंपनी, एक्सपोर्ट करती है, फिर वो बिकता है, फिर इनका रेवेन्यू आता है। तो 55% का रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया आ रहा है एक्सपोर्ट करके। तो ये बिग अलर्ट है। आज कितना टूटा एक बार चेक करना चाहूंगा मैं। बड़ी भयंकर गिरावट आ सकती है यहां पे, लेकिन अगर आती है तो क्या करना है, जब वो देश सुधरेंगे, चीजें सही होंगी, तब आपको फोकस करना है लेने के लिए। भारत फोर्ज अच्छा 104 रुपए टूटा है, ठीक है जी। 104 रुपए भारत फोर्ज का शेयर आज आपको टूटते हुए दिखाया, 1503 रुपए पे आ गया है। बड़ी गिरावट हुई है नो डाउट। टेक्निकली अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आ जाए कोई बढ़िया डिप तो इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। वैल्यूएशन भी महंगे है, तो सस्ता हो जाए तो और अच्छा रहेगा। सेकंड है दोस्तों बजाज ऑटो। इनका भी बड़ा रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट कर आता है। इनका है 33% का। बजाज ऑटो के स्टॉक में भी देखते हैं कितनी। बाकी बजाज ऑटो तो ऑल टाइम फेवरेट है, खैर इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, मेरे को लगता है ज्यादा गिरावट भी नहीं हुई है इसमें, तो 1.25% ही टूटा है केवल। बजाज ऑटो तो ऑल टाइम फेवरेट है और इनका जापान वगैरह में ऐसा कोई बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है। इनका थोड़ा सा उस दूसरी साइड ज्यादा आता है इनका। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है टीवीएस मोटर्स, 24% का एक्सपोर्ट करके इनका रेवेन्यू कलेक्ट होता है। टीवीएस मोटर्स के शेयर में भी एक गिरावट देखने को मिली है, अच्छी खासी, बट ज्यादा नहीं है। कल इसके रिजल्ट्स भी आने हैं, इंटरेस्टिंग पार्टी है। स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट आए तो ये भी ऑल टाइम फेवरेट है, नो डाउट। टीवीएस मोटर ऑल टाइम फेवरेट है। नेक्स्ट स्टॉक का तो कितना बड़ा कोई एक्सपोजर है नहीं एक्सपोर्ट करके। मारुति सुजुकी इंडिया, इनका तो जापानी पेरेंटेज ही मेन वहीं पे है, ठीक है, तो इनके लिए थोड़ी है, इसीलिए टूट भी थोड़ा ज्यादा रहा है। अदरवाइज रेवेन्यू तो केवल इनका 12.7% का आता है एक्सपोर्ट करके, बट जापानीज ही पेरेंट इनकी मेन कंपनी जो है, आपको पता होगा मारुति सुजुकी इंडिया की जो मेन है पेरेंट कंपनी जो है वो जापान की है। अशोक लेलैंड मात्र 5.5% का रेवेन्यू इनका जापान से एक्सपोर्ट करके आता है। तो इन दोनों पे तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मारुति आप कह सकते हो फोर व्हीलर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर एक्सपोर्ट करके रख रहा है, 12% के समथिंग इनका बाहर से आता है। मेरे को लगता है ये आप डेफिनेटली खरीद रहो, गिरावट में खरीदो, क्योंकि इनके रिजल्ट्स भी दमदार आए थे। कहने वाली बात है, मेरे को ये सारे स्टॉक स्ट्रॉन्ग लगते हैं, गिरावट में खरीदने वाले लगते हैं। भारत फोर्ज पे उतना कन्विक्शन नहीं है, लेकिन बाकी पे तो पूरा पूरा है, चाहे टीवीएस हो, चाहे आपका बजाज ऑटो या मारुति हो या अशोक लेलैंड हो। आते हैं खबरों पे। डॉलर के मुकाबले जापान येन 7 महीने के ऊंचाई के स्तर पे आ गया है, जो मैंने अभी इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में भी बताया था। 161 से 145 आ गया है।
पिछले कुछ दिनों में येन, अभी इसमें लिखा भी है 161 से मजबूत होकर 145 पे आ गया है। ठीक है, आगे FY24 में 3.6% नेट आय पेरेंट सुजुकी मोटर की रॉयल्टी में दी। तो वही अभी जो मैं बता रहा था, मारुति की जो मेन पेरेंट कंपनी है वो सुजुकी मोटर्स है, जिनको इन्होंने टोटल रेवेन्यू का इतना परसेंट दिया। येन में किए गए इंपोर्ट की वैल्यू सालाना आय का 7-8% होती है, और इसमें बड़ी डिप आएगी क्योंकि पहले 161 के हिसाब से मिलती थी, अभी 145 के हिसाब से मिलेगी। ये आप ये मत सोचो ये घट रहा है तो बढ़ कैसे रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका डॉलर 84 रुपए है, अगर डॉलर अभी 70 रुपए हो जाए दैट मींस भारत में रुपया मजबूत हो गया, लेकिन पहले आपको $10 आने थे तो 850 आएंगे, अभी 700 ही आएंगे, समझ लो सेम। तो यहां जो येन में कीमत आती थी वो कम हो जाएगी, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रमोटर JTEKT कॉर्प एंड जापान को रॉयल्टी समेत कई भुगतान देने पड़ेंगे। ये सारी बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है इन कंपनीज को। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। सिंपल सा जवाब दे चुका हूं, सिर्फ रडार पे लगा लीजिए, गिरावट में खरीदेगा TVS मोटर हो, बजाज ऑटो हो, मारुति सुजुकी हो, या फिर आपका हमने अभी रिसेंटली अशोक लेलैंड हो, ये सारे स्टॉक्स दमदार हैं। टू व्हीलर्स की बात करें तो पूरा ऑटो इंडस्ट्री टूटी और पूरे ऑटो इंडस्ट्री पे बुलिश है। बाकी टाटा मोटर्स एंड M&M भी काफी स्ट्रांग है, बट अभी टूटने दो, थोड़ा समय दे दो, बाजार गिर रहा है, गिरने दो अच्छे से, जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना नहीं है। आज भी कहा था, फ्राइडे भी कहा था, वीकेंड पे भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं। प्रॉब्लम अभी तो बढ़ते हुए ही दिख रही है, कुछ घटते हुए तो दिख नहीं रही है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।